देखंतु फ्रेंड्स वर्तमान समय रे बहुत बड़ा अपडेट आसुची रेवेन्सा यूनिवर्सिटी पक्षरु विशेषकर जो छात्र छात्री माने चलित वर्ष रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे एमफिल कोर्स करबा को इच्छुक अछंती तो आपण मानक पई वर्तमान समय रे रेवेन्सा विश्वविद्यालय पक्षरु बहुत बड़ा अपडेट आसुची। वर्तमान एडमिशन पई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होई सारिची। तो निश्चित भाबे आज रे वीडियो माध्यम रे हम डिटेल्स आलोचना करबा आपनकर केते सीट रहउची एथि पई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहउची एवं एडमिशन प्रोसेस केबोली भाबे रहिची सब किछि ए टू जेड पर्यंत सब किछि डिटेल्स इनफॉरमेशन जहाँ किछि रहिछि चलित वर्ष एमफिल एडमिशन पई तो डिटेल्स आम आलोचना करबा। तो निश्चित भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करंतु जहाँ फल समस्त छात्र छात्री पाखे इनफॉरमेशन पहुंची पारिबो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी चलित वर्ष एमफिल एडमिशन पई जो भाव प्रथम आप देखि पारुथिबे इंपोर्टेंट डेट जहाँ कि रहिछि चलित वर्ष एमफिल एडमिशन पई रेवेन्सा विश्वविद्यालय पक्षरु जो इंपोर्टेंट डेट आसी आप देखि पारुथिबे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जहाँ कि वर्तमान समय स्टार्ट हो सारी और यार लास्ट डेट रही आप देखि पारुथिबे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लिकेशन जहाँ कि रही आपंकर 20 अक्टोबर पर्यंत अर्थात जो छात्र छात्री मैंने एमफिल कोर्स एडमिशन करने को इच्छुक अच्छा तो आपण मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ कि एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे 20 अक्टोबर पर्यंत आपंकर रही लास्ट डेट से भाव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ कि आपंकर एंट्रांस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर नवेम्बर 9 तारिख और नवेम्बर 10 तारिख यही दुई दिन जहाँ कि रही आपंकर एंट्रांस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर समस्त सब्जेक्ट अर्थात एमफिल कोर्स जिते सारा सब्जेक्ट रही रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ऑफर करुच्ची समस्त सब्जेक्टर एंट्रांस एग्जामिनेशन आपंकर दुईटी रही नवेम्बर 9 और नवेम्बर 10 तारिख यही दुई डेट्रे जहाँ कि रही दुईटी डेट्रे आपंकर एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करा ठीक से भाव डेट ऑफ भाइबा वॉइस टेस्ट जहाँ कि आपंकर भाइबा आप देखिपे 18 नवेम्बर आपंकर रही भाइबा एथि सहित डेट ऑफ एडमिशन आपंकर 26 नवेम्बर रही डेट ऑफ एडमिशन जहाँ कि आपंकर एडमिशन करा ठीक यही भाव जदि कहबा एप्लिकेशन फी अर्थात एमफिल कोर्स जदि आपण माने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को चाहते एथिपाई आपको एप्लिकेशन फी जहाँ कि 1500 टंका देवाई पड़ो। यही भाव सिलेबस कथा जदि कहबा जहाँ कि आप स्पष्ट भाव देखिपे सिलेबस फॉर एंट्रांस एग्जामिनेशन जो सिलेबस रही चलित वर्ष द सिलेबस फॉर एमफिल एंट्रांस एग्जामिनेशन विल बी द सेम प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस ऑफ रेवेन्सा यूनिवर्सिटी इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट अर्थात आपंकर जो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी तरफ जो सब सिलेबस कंडक्ट करा जाए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अर्थात मास्टर डिग्री कोर्स तो सेम जहाँ कि रही सिलेबस से सिलेबस ही आपन समस्त क्वेश्चन आसो तो आपको यह फोकस करने पड़ो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी जो सिलेबस रही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से सिलेबस को कंप्लीट करने पड़ो। ठीक यही भाव एंट्रांस एग्जामिनेशन सेंटर कथा कहबा आपको एंट्रांस एग्जामिनेशन देवाक कटक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी जहाँ कि कैंपस को आसवाई पड़ो। तो फ्रेंड्स यही भाव जदि एग्जामिनेशन सेंटर सहित डेट कथा कहबा तो डेट आपंकर जहाँ कि एडमिट कार्ड जब इश्यू हम से डेट रे ही आपंकर एडमिट कार्ड रे आपंकर डेट सहित टाइमिंग मेंशन हो सारी वर्तमान जो भाव आप देखिपे दुई गोटी डेट दि जाइए वर्तमान समय 9-10 नवेम्बर तो यही दुई दिन ही आप समस्त परीक्षा अनुष्ठित हम तो बाकी रहा आपंकर टाइमिंग जहाँ कि आपंकर एडमिट कार्ड रे लिखा जाइथिबो। यही भाव जदि आम कहबा इन केस ऑफ द चेंज इन शेड्यूल इट विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट गाइडलाइन फॉर रिटन टेस्ट अर्थात आपंकर जो सब रही गाइडलाइन मान वर्तमान दि जाइए जदि भी परवर्ती समय किसी चेंजेस होची शेड्यूल को नहीं तो निश्चित भाव ऑफिशियल वेबसाइट रे दिया तो आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करने जहाँ कि मेंशन करा जाइए। यही भाव आपंकर जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा आपंकर जो पैटर्न रही है देखिपे द रिटन टेस्ट विल बी फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 100 मार्क्स अर्थात आपंकर 2 घंटा समय रही समुदाय 100 गोटी प्रश्न आसो और ये समस्त 100 गोटी प्रश्न जहाँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो अर्थात आपंकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आसो आपको 2 घंटे 100 मार्क क्वेश्चन आंसर देवाई पड़ो। यही भाव जदि कहबा तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द रिपोर्ट एटलिस्ट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अर्थात एग्जामिनेशन सेंटर आपंकर जो डेट रे जो टाइमिंग रे आपको से डेट्र से टाइमिंग रू 1 घंटा पूर्व ही आसी पहुँचवाक पड़ो कैंपस रे। यही भाव जदि कहबा आपको जो रही एंट्रांस एग्जामिनेशन पे आपंकर जो आईडी कार्ड दरकार पड़ो आपंकर आईडी प्रूफ जहाँ कि आपंकर वोटर आई कार्ड का हो कि आधार कार्ड हो ड्राइविंग लाइसेंस और एनी रिकग्नाइजेशन आइडेंटिटी प्रूफ जहाँ कि आपको आने पड़ो साथी सहित आपको एडमिट कार्ड यही दुईटी जिन आपको लेकिन आसवाई पड़ो साथी कैंपस को एंट्रांस एग्जामिनेशन यही भाव जदि कहबा अन्य जो सब इनफॉरमेशन रही है आप देखिपे वर्तमान समय रेवेन्सा यूनिवर्सिटी एमफिल लेवल क्यों कौन कोर्स प्रोवाइड करुच्ची केते गोटी समुदाय सीट रही है बाबद में आलोचना करवा एठार जो भाव आप देखिपे नंबर 1 एप्लाइड जियोग्राफी जो 7टी सीट रही से 4टी जनरल कैटेगरी एसटी कैटेगरी 2टी एससी कैटेगरी गोटे से एप्लाइड जियोलॉजी जो 3टी रही 2टी रही जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी गोटे से बटनी रही 8टी सीट जो आपंकर 5टी रही जनरल कैटेगरी और 2टी रही एसटी और गोटे रही एससी कैटेगरी ठीक से भाव केमिस्ट्री रे जहाँ कि रही 9टी सीट जनरल कैटेगरी 6टी और एसटी कैटेगरी 2टी और एससी कैटेगरी
कैटेगरी गोटे ये भाव समुदाय रही केमिस्ट्री 9टी सीट से भाव जदि देखा कमर्स आपंकर रही 5टी सीट समुदाय से 3टी रही जनरल स्टूडेंट मानक गोटे रही एसटी और आउ गोटे रही आपंकर एससी स्टूडेंट मानक से भाव मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट कमर्स डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट कोर्स रही है रही आपंकर समुदाय 3टी सीट जहाँकि जनरल कैटेगरी 2टी और बाकी आपको गोटे रही एसटी कैटेगरी ठीक से भाव इकोनोमिक्स आपंकर रही 7टी से जनरल 4टी और एसटी छात्र छात्री 2टी एससी छात्र छात्री गोटे से एजुकेशन आपंकर रही 5टी 3टी रही जनरल छात्र छात्री और गोटे रही एसटी छात्र छात्री बाकी गोटे रही आपंकर एससी छात्र छात्री ठीक से भाव एजुकेशन जो भाई आप देखिए 5टी और इंग्लीश रही 3टी जनरल कैटेगरी 2टी एसटी कैटेगरी गोटे हिंदी में रही 3टी जनरल कैटेगरी 2टी एसटी कैटेगरी गोटे से हिस्ट्री रही आपंकर समुदाय 8टी सीट से 5टी रही जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मानक 2टी रही एसटी कैटेगरी और गोटे रही एससी कैटेगरी स्टूडेंट मानक ठीक से भाव मैथमेटिक्स रही 2टी से 2टी जहाँकि रही जनरल कैटेगरी और ओडिया रही समुदाय 5टी 5टी आपंकर 3टी रही जनरल कैटेगरी गोटे रही एसटी कैटेगरी और गोटे रही एससी कैटेगरी ठीक से भाव फिलोसफी रही समुदाय 2टी जहाँकि आपंकर जनरल कैटेगरी ठीक से भाव फिजिक्स 3टी रही 2टी रही जनरल कैटेगरी और गोटे रही एसटी कैटेगरी ठीक से पॉलिटिकल साइंस जो 5टी रही 5टी 3टी रही जनरल कैटेगरी एसटी कैटेगरी गोटे सीट और एससी कैटेगरी गोटे सीट भाव नंबर 17 जहाँकि साइकोलोजी समुदाय 2टी रही जनरल कैटेगरी और संस्कृत रही 2टी समुदाय जहाँकि जनरल कैटेगरी सोशियोलॉजी रही 2टी जहाँकि जनरल कैटेगरी स्टैटिस्टिक्स रही 2टी जहाँकि जनरल कैटेगरी और जूलॉजी रही 5टी से 3टी आपंकर रही जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मानक गोटे रही एसटी कैटेगरी स्टूडेंट मानक और बाकी गोटे रही आपंकर एससी कैटेगरी स्टूडेंट मानक समस्त सब्जेक्ट आपण मैंने वर्तमान रेभेन्सा यूनिवर्सिटी एमफिल कोर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यही भाव जब देखा अन्य जो सब रही इनफर्मेशन मान चलित वर्ष रेभेन्सा यूनिवर्सिटी एडमिशन तो आप देखिपे जहाँकि आपंकर एडमिशन फीस अर्थात फीस टू बी पेड एट द एडमिशन टाइम अर्थात आपको एडमिशन टाइम एमफिल एडमिशन आपको केते टंका देवाई पड़ो प्रथम देखिपे साइंस एंड आर्ट्स जहाँकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अर्थात बॉयज मानकर जो मानकर साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट मानकर जो मानकर प्रैक्टिकल रही विशेषकर आप जो सब्जेक्ट एमफिल करने को चाहते से सब्जेक्ट जब आप प्रैक्टिकल अच्छी तो आपको एडमिशन टाइम देवाई पड़ो 8,680 टंका ठीक से भाव साइंस आर्ट्स गर्ल्स और एसटी स्टूडेंट मानकर जो मानकर प्रैक्टिकल अच्छी देवाई पड़ो 8,280 टंका यही भाव आर्ट्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट जो मानकर विदाउट प्रैक्टिकल अर्थात प्रैक्टिकल नाई और बॉयज मानक 8,680 टंका देवाई पड़ो और गर्ल्स और एससी एसटी स्टूडेंट मानक जो मैंने आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट करने को चाहते तो आपको 8,280 टंका देवाक पड़ो जहाँकि आप स्पष्ट भाव देखिपे तो यही भाव आपंकर रही जहाँकि एडमिशन फीस यापर आम देखा अन्य जो सब इनफर्मेशन दि जाइए रेभेन्सा यूनिवर्सिटी पक्षर चलित वर्ष एठार आप स्पष्ट भाव देखिपे जहाँ कि रही आपंकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपंक एप्लिकेशन फीस जहाँकि आम कही सारी 1500 टंका आपको लगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कला टाइम तो आपको 1500 टंका देवाई पड़ो एसत एंट्रांस एग्जामिनेशन जो सब डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ो आम जो भाई आलोचना कले एडमिट कार्ड सहित आइडेंटिटी फॉर्म साथी आने आवश्यकता अच्छी एसत जदि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कथा कहबा एमफिल कोर्स एडमिशन रेभेन्सा यूनिवर्सिटी तो आप देखिपे इलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इनटू डिफरेंट एमफिल प्रोग्राम आप देखिपे कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू एमफिल प्रोग्राम शुड हैव ए मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री अर्थात आपको मास्टर डिग्री रे आपको जहाँकि रही मार्क एटलिस्ट आपंकर 55% मार्क जहाँकि एग्रीगेट थी आवश्यक अर्थात इक्विवेलेंट ग्रेड हिसाब से आपंकर बी ग्रेड और यूजीसी पॉइंट हिसाब से 7 पॉइंट थी आवश्यक तेज जाए आप अप्लाई करेंगे एसत आप जो छात्र छात्री मैंने एससी एसटी रु बिलोंग करती तो आपण मानक जहाँकि 5% रिलैक्सेशन रही अर्थात आपको 50% मार्क जब आप रखिंट मास्टर लेवल तो आपड़ अप्लाई करेंगे एमफिल कोर्स तो यही भाव आप देखिपे जहाँकि जो स्पष्ट भाव मेंशन करसत आपंकर जो सब एडमिशन प्रोसेस रही आप देखिपे जो सिलेक्शन प्रोसेस रही एमफिल कोर्स तो आप जहाँकि स्पष्ट भाव देखिपे स्टेज 1 रे आपको रिटन टेस्ट जहाँकि कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन देवाई पड़ो और ए जो मैंने क्वालिफाई करेंगे अर्थात क्वालिफाइंग मार्क आपको रखा 50% अर्थात आपको 100 मार्क जो रिटन टेस्ट देवे से 50 मार्क रखुंट आप क्वालिफाई करेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको भाइबा देवाई पड़ो जहाँकि आपको डायरेक्ट रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आसवाक पड़ो और एठार आपको भाइबा देवाई पड़ो एसत आप क्वालिफाई करुँच आपको रेभेन्सा यूनिवर्सिटी एमफिल कोर्स एडमिशन मिल जाव तो यही भाव रही आपंकर सबकि जहाँकि डिटेल्स इनफर्मेशन यहाँ जब क्वेश्चन पैटर्न कथा कहबा एंट्रांस टेस्ट आपंकर जो 100 मार्क क्वेश्चन आसो एंट्रांस एग्जामिनेशन तो ये आपंकर जो क्वेश्चन पैटर्न रही तो ये आप देखिपे आपंकर जो रही क्वेश्चन पैटर्न आम जो कहलु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो टोटाल 100टी क्वेश्चन आसो आपको 2 घंटार समय दिज्व 2 घंटा समय मध्य आपको 100 मार्क आंसर
आंसर देवाई पड़ो और एठार ध्यान देवे आपंकर कौन भी नेगेटिव मार्किंग ना अर्थात आप जदि कौन आंसर भूल दे दौरान तो आपंकर कौन नेगेटिव मार्किंग रखा जाए ना चलित वर्ष यही भाव आपंकर जो 100 मार्क क्वेश्चन आसो एमध्य आपंकर 50टी क्वेश्चन आसो मल्टीपल चॉइस जहाँकि रिसर्च मेथडोलॉजी और बाकी जो 50टी प्रश्न आसो आप जो सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे एमफिल कोर्स से सब्जेक्ट रिलेटेड 50टी प्रश्न ही आसो यही भाव जब देखा आम जो कहलु आप 2 घंटा समय और कौन नेगेटिव मार्किंग नहीं और आप जदि 50 मार्क रखुच्च 100 मार्क तो आप फास्ट स्टेज 1 टी जहाँकि क्वालिफाई करेंगे यहाँ स्टेज 2 जहाँकि आप रही भाइबा बॉयस आप आसी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में पारे तो यही भाव रही आपको सबकि इनफर्मेशन तो यहाँ भी जदि कौन डाउट रोचे आप मन निश्चित भाव कमेंट करूँ आम चेष्टा करूँ परवर्ती समय एक स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करने तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखिपारे पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और जहाँ कि रही काउंसलिंग टाइम रे क्यों सब डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ो तो निश्चित भाव ये सब विषय में परवर्ती समय आलोचना करवा तो बर्तमान जो सब इनफर्मेशन रही है जो भाव देखिपारे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में एमफिल करने चलित वर्ष जो अनाउंसमेंट हो सारी डिक्लेयर हो सारी तो ये सबकि डिटेल्स इनफर्मेशन दिया सरी बर्तमान आप रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट को आसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे जहाँकि आप देखिपे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट रही www.revensauniversity.nic.in तो ये वेबसाइट को लॉगिन कलापर आप एडमिशन उपर क्लिक करेंगे यापर आप देखिपे जहाँकि आप रही यूजी एडमिशन तो यूजी एडमिशन उपर ही आपको क्लिक करार अच्छे यहाँ आप देखिपारे यूजी एडमिशन उपर क्लिक कलापर आपको रही एमफिल एडमिशन अप्लाई हियर तो आपको अप्लाई हियर उपर क्लिक कर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक कर सबकि जहाँ कि डिटेल्स मगा जाइए सबकि सठिक भाव फिलअप करदेवर अच्छी तो यही भाव आपको जहाँ रही फीस आपको एप्लिकेशन फीस 1500 टंका पे करने पड़ो ये सबकि इनफर्मेशन पर आपको जहाँ कि आम ये आलोचना कले रिटन टेस्ट आपको देवाई पड़ो आप एंट्रांस एग्जामिनेशन देवाई पड़ो यहाँ भाई बस यहाँ आपंकर एडमिशन तो ये भाव आपंकर सबकि प्रोसेस रही है यहाँ भी जदि कौन प्रकार डाउट रोचे कमेंट करूँ आम चेष्टा करूँ परवर्ती समय एक स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करने थैंक यू।